प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मुझे आशा है कि आप सब लोग आज के दिन जो प्रभु ने दिया है उसमें आनंदित हैं और उसके साथ साथ प्रभु के प्रति धन्यवादी और उसके साथ साथ आशावान और बहुत ही आनंदित और उत्साहित होंगे। जैसे कि हम लोग लगातार प्रेरितों का काम उसके पुस्तक को देखते हुए जा रहे हैं और आज भी हम सुबह इस समय प्रभु के वचन से जो देखने जा रहा है वो प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय उसका 8 से लेकर 15 आयत है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ इस भाग को खोलें। प्रेरितों का काम उसका 6 अध्याय उसका 8 से लेकर 15 आयत। आपके पास अगर बाइबल नहीं है तो आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो हम ये चाहते हैं कि आप इसको खोल के रखें। इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग जब प्रभु के वचन को पढ़ा जाता है तो अपने स्थान में खड़े हो जाए वचन के आधार के लिए। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सम्मुख पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता था। तब वो सभागृह जो स्वतंत्र किया हुआ दासों का कहलाता था उसमें कुछ लोग जो कुरेनी, सिकंदरिया, किलिकिया और एशिया से आए थे उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। फिर भी वो ऐसी बुद्धि और आत्मा से बोलता था कि वो उसका विरोध करने में असमर्थ रहे। तब उन्होंने कुछ व्यक्तियों को यह कहने के लिए फुसलाया, हमने इसे मूसा और परमेश्वर के विरोध निंदा की बातें कहते सुनी है। तब वे लोग को तथा प्राचीनों को और शास्त्रियों को भड़काकर उस पर चढ़ आए और उसे घसीट कर महासभा में ले गए। वे झूठे गवाहों को सामने लाए जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध निरंतर बोलता रहता है। हमने इसे यह कहते सुना है कि वही यीशु नासरी इस स्थान को ध्वंस कर देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। जब सभा में बैठे हुए लोगों ने उस पर दृष्टि गाड़ी तो सब ने उसका मुंह स्वर्गदूत के सदृश्य देखा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं और आपसे गुहार करते हैं। प्रभु जी, आप स्वयं हमसे बातचीत करें, आप स्वयं समझाए प्रभु, हमारे जीवन में उन बदलावों को लेके आए जो लाना चाहिए, ताकि प्रभु हम सारे लोग आप में पाए जाए और अंत तक धीरज धरकर उस उद्धार में प्रवेश कर सके जिसको देने की प्रभु आपने हमें प्रतिज्ञा की है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब अपने स्थान में बैठ सकते हैं। हम लोग जो कलीसियां हैं, जो लोग हैं, हम लोग हमेशा उत्साहित करने वाले खंड या उत्साहित करने वाले बातों को सुनना बहुत चाहते हैं। विख्यात होने वाले या ऐसे जीवनी को सुनना चाहते हैं जिसका जो अंत है वो बड़ा ही आनंदमय हुआ हो। ऐसा वाला नहीं चाहते सुनना जिसमें दुख, मुसीबत और परेशानी है। और आज हम जिस खंड में हैं, जिस खंड को मैं आपके सम्मुख लेके आया और जिसको मैंने पढ़ा, मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपको समझाऊं। पहले इससे पहले कि हम लोग इस खंड में जाए और इस खंड को समझने की कोशिश करें, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को याद रखें, इस बात को न भूले कि जिस किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस भाग को हम पढ़ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसका नाम लूका था और जिसको हम इतिहासकार भी कहते थे। इतिहासकार के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। और उसने सिर्फ यही एक किताब नहीं लिखा है, इसने इससे भी पहले एक किताब लिखा है जिसको हम लोग लूका रचित सुसमाचार कहते हैं। और जब हम लोग उस किताब में जाते हैं, लूका रचित सुसमाचार में, जब हम उसके एक अध्याय के 3 और 4 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से उसने कहा है, हे अति मान्यवर थिफिलुस, आरंभ से इन सब बातों को सावधानी से और ठीक ठीक जांचने के पश्चात मुझे ये उचित जान पड़ा कि मैं भी उनको जो उन्होंने लिखा है उनको, यानी कि यीशु के बारे में, तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं
जिससे कि तू उन बातों को जो वास्तविक को जान ले कि तुझे शिक्षा दी गई है, उन बातों की वास्तविकता को जान ले जिसे तुझे शिक्षा दी गई है। यानी कि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें तुझे बताया गया था, मैंने उन्हीं बातों को लिखा है ठीक ठीक जांचने के द्वारा, ताकि उन बातों में तेरा विश्वास जो है बढ़ने लगे, क्योंकि वो सारा कुछ क्या है, वास्तविक है। वही इतिहासकार, वही व्यक्ति जो स्वयं ने सच्चाई को जांचा देखा, वही व्यक्ति एक और किताब लिखता है जिसका नाम है प्रेरितों का काम, जहां पे हम लोग हैं। और वो किताब भी वो इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों का काम 1:1 में वो कहता है, हे थियुफिलुस, मैंने पहले वृत्तांत में यानी कि लूका रचित सुसमाचार में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने आरंभ से उस दिन तक किया और सिखाया जब तक वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चुने हुए प्रेरितों के को आज्ञा देने के बाद शरीर में ऊपर उठा लिया न गया हो। इसका अर्थ यह हुआ कि यह बात स्पष्ट हो जाता है कि प्रेरितों का काम जो किताब हमारे सम्मुख है, जिसको हम पढ़ रहे इतने दिनों से, इस समय प्रभु यीशु मसीह जो है वो शरीर से स्वर्ग में उठा लिया गया है, और सारा जो काम इस संसार में हो रहा है वो अपने चेलों के माध्यम से, अपने प्रेरितों के माध्यम से वो करते हुए चल रहा है। और जब ये लेखक लिख रहा है यहाँ पर, और जितने भी घटनाएं यहाँ पे लिख रहा है, वो सारे घटनाएं परमेश्वर के दास प्रेरितों के जीवन में हुआ है, और प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ने किया है। क्योंकि हम इस बात को देखते हैं कि प्रेरितों ने वचन को सच्चाई के साथ निडरता से लोगों के बीच में बोलना बंद नहीं किया। हम ये भी देखते हैं कि प्रेरितों ने जहां जहां वो यात्रा किया, वहां वहां परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। और इसका 2 प्रत्युत्तर हम पूरे किताब में देखते हैं। पहला प्रत्युत्तर इस प्रकार से देखते हैं कि लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और प्रेरितों का आदर किया और कलीसिया की बढ़ोतरी हुई। और जो दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रेरितों का, वही है कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, प्रेरितों को विरोध किया, यहां तक कि उन्हें मृत्युदंड भी दिया गया और कलीसिया को सताया गया। उसी क्रम में आज हम लोग जिस खंड में हैं, इतिहासकार लूका हमें थियुफिलुस को समझाने के द्वारा एक ऐसी घटना का जिक्र यहां पे कर रहा है जिसकी कल्पना करते हुए भी हमारे रोटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। और आज भी ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। एक व्यक्ति जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण है, बुद्धि और आत्मा से बोलने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के विरोध में लोग खड़े हुए हैं जो सच्चाई से जीते हैं, जो सच्चाई को बोलते हैं। कुछ लोग हैं जो उसके पवित्रता, अनुग्रह और बुद्धि से बोलने के कारण जलन रखने लग गए थे, और आज भी ऐसा ही दिखाई देता और लगता है। उन्हीं लोगों ने षड्यंत्र रचा एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जो सच्चाई में चलने से कभी पीछे नहीं हटा, एक ऐसे व्यक्ति के विरोध में झूठे गवाह को खड़ा किया और लोगों को, प्राचीनों को भड़काया, और साथ में मिलकर सच्चाई को कटघरे में, यानी अगर यहां पे देखिए तो घसीट कर स्तिफनुस को महासभा के सम्मुख खड़ा कर दिया गया। उस घटना का जिक्र यहां पे हो रहा है। और हम यहां पे देखते हैं कि झूठे गवाह जो लोग थे वो महासभा में खड़ा होकर सच्चाई के विरोध में गवाही दे रहे हैं, ताकि झूठ को सच माना जाए और झूठ सच साबित हो जाए, जो आज भी हमारे बीच में लोग करते हैं और होते हुए दिखाई दे रहा है। उसी को हम लोग आज देखने जा रहे हैं।
कि ऐसा क्या है जो लेखक जो है हमें समझाना चाहता है, ऐसा क्या है लेखक जो हमें यहाँ पे सिखाना चाहता है, बताना चाह रहा है। उस घटना को यहाँ पर लिखकर हमारे मध्य में रखने के द्वारा कुछ तो है जो हमें सिखाना चाहता है। और जब हम लोग ऐसी घटनाओं में आते हैं, ऐसी घटनाओं के समय में हम लोग आते हैं, तो हमारा जो मन है और जो दिमाग है वो कुछ घटनाओं को लेके आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। अगर आप लोगों को मालूम हो और आप लोगों ने कभी नाम सुना हो ग्रैहम स्टैन के बारे में, तो हम सारे लोग जानते हैं क्या हुआ था उसके साथ उड़ीसा में। क्या किया था उसने यही किया था कि सच्चाई के साथ वो चलता था, सच्चाई के साथ बोलता था और सच्चाई से लोगों का मदद और हेल्प करता था। उस उद्धार के मार्ग को वो बताता था। वो भी ऐसे लोगों के बीच में जिसको लोग छूना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग, ऐसे लोगों के बीच में जब वो सेवा कर रहे थे, लोगों ने षड्यंत्र थे, लोगों ने योजना बनाई, लोगों ने झूठे गवाही दिए और उनको और उनके दोनों पुत्र को जो छोटे थे उनको जिंदा जलाया गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो सकता है आप लोगों को याद आए, जब सत्य के साथ लोग चले, सत्य को बोला, तो उनको दबाने की कोशिश किया गया, कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और इन सारी घटनाओं को देखते समय हो सकता है आप और हम जो है इस बात को सोचने की कोशिश करें कि सत्य जो है हमेशा सताया जाता है, हराया जाता है, इसलिए बोलने से बेहतर है चुप रहे, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। इसलिए आज का मुख्य विषय जिसको मैं आपके सम्मुख लेके आऊं, जिसको मैं चाहता हूं आपके सम्मुख रखूं, वो इस प्रकार से है। आज के खंड के द्वारा जो सीखने को मिलता है वो ये है कि जब आपको विश्वास और सच बोलने के लिए दंडित किया जाता है, जब आपको विश्वास और सच बोलने के लिए दंडित किया जाता है, when you punish because of truth you speak and believe, जब इस खंड में आता हूं मैं और जब मैंने इस खंड को पढ़ना किया तो एक बात मुझे खाया जा रहा था। वो इस प्रकार से कि जिस व्यक्ति का जिक्र यहाँ पे हो रहा है स्तिफनुस का, उसका जो चुनाव किया गया था वो इसलिए चुनाव किया गया था कि दिन प्रतिदिन का जो भोजन का वितरण होता है उस पर वो ध्यान रखे कि किसी का कोई शिकायत ना आए, किसी का कोई पक्षपात न करे। और इसके साथ साथ ये बात भी स्पष्ट होता है कि स्तिफनुस ने इस जिम्मेदारी को जो उसको दिया गया था बड़े ही जिम्मेदारी के साथ पूरा किया था। क्योंकि जब हम पद पढ़ते हैं 8 और 7 के बीच में ऐसा लगता है कि लंबा गैप है। क्यों? क्योंकि जब हम पद में आते हैं, पद 8 में वहां पे ऐसे लिखा हुआ, एक शब्द लिखा हुआ है, उसका लिखा है, उस शब्द की इस प्रकार से क्या है, चिन्ह दिखाया करता था। मैं चाहता हूं कि आप जो शब्द है वो था को देखिए, था, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो जो था शब्द है वो इस बात को बताने की कोशिश करता है कि बहुत समय हो गया था, चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा था कि बहुत समय से उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे थे और कोई शिकायत वहां पे नहीं आ रहा था। जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसको परमेश्वर ने उस जिम्मेदारी में सफलता प्रदान किया था। लोग उसके कार्य में कुछ भी ऐसे कमी ढूंढ नहीं पाए थे जिसमें उसको दोषी ठहराया जाए। और जो सामान्य जीवन था वो बड़े ही अच्छे से चल रहा था। और वचन इस बात को कहता है कि अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखाया करता था। जब लोगों ने बात विवाद करने की कोशिश भी किया तब स्तिफनुस ने ऐसी बुद्धि और आत्मा से बोला कि लोग उसके सम्मुख विरोध करने में असमर्थ रहे। तो सवाल यह आता है कि स्तिफनुस को महासभा के सम्मुख क्यों खड़ा किया गया? फिर अगर ये ऐसा व्यक्ति था और इसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर स्तिफनुस आज सभा के सम्मुख क्यों खड़ा है?
क्यों उसको अपराधी के समान लोगों के बीच में खड़ा करके सवाल किया जा रहा है? वो इसलिए, वो आज का जो विषय है वो इस बात को स्पष्ट करता है। वो इस बात को कहता है कि जब उस सत्य के लिए आपको दंडित दिया जाता है, जब आपको उस सत्य के लिए दंडित दिया जाता है जिसको बोलते हैं और आप विश्वास करते हैं, यानी इस प्रकार से कहें कि जब आपको विश्वास, जो आपका विश्वास है और जो सच बोलने का आपका जो आदत है, उसको भी दंडित किया जाता है। इसलिए आज इस खंड में इसी बात को दिखाया जा रहा है। इसलिए आज का खंड का पहला जो बिंदु है वो मैं इस प्रकार से आपके सम्मुख लेके आया हूं। सच हमेशा बांटता है, सच हमेशा बांटता है। ट्रूथ ऑलवेज डिवाइड। आप बोलोगे ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं आप? यहां पर जिस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि कुछ समय पहले प्रेरितों ने एक भाइयों के समूह को नियुक्त किया था और उनका जो चुनाव किया था वो इसलिए किया था ताकि यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले दोनों समूह के बीच में कोई भी पक्षपात ना हो। इस प्रकार से कहें कि लोग ये नहीं चाहते थे कि जो कलीसिया समूह है, जो लोक समूह है, जो समाज है, उसमें अब पक्षपात न हो। जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, दैनिक जीवन के रूप में, कि कोई कमजोर वर्ग है, कोई एकदम मजबूत वर्ग है, इन सारे चीजों से अब जो बंटवारा है, जो विभाजन है, वो नहीं आना चाहिए, जिसके लिए इन लोगों को नियुक्त किया गया था, ताकि सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए, ताकि लोगों के बीच में जो विभाजन है कुछ भी चीज ना ला पाए, ना भाषा, ना जाति, ना परिस्थितियां, और न ही उनके जीने का आधार। और इस खंड में यह बात स्पष्ट होता है कि वहां पे कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ था, दोबारा से कुछ विवाद जो है लोग करने लगे थे, और उन लोगों के नाम तो यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन उन लोगों के शहर का नाम जरूर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कहता है वे लोग जो अपने आप को किसी स्वतंत्रता किए हुए समूह के सदस्य मानते थे, वो कुरनी, सिकंदरिया, किलकिलिया और एशिया से आए हुए थे। अब कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे विवाद कर रहा है। विवाद क्या है? विवाद क्या है? जब हम बड़े ध्यान से इस खंड में आते हैं और बड़े ध्यान से इस खंड को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्तिफनुस इन लोगों के बातों में अपनी असहमति जाहिर कर रहा है। ये जो लोग आके कुछ बोल रहे समूह में, इनके बीच में स्तिफनुस जो है अपनी असहमति जारी कर रहा है। क्योंकि स्तिफनुस जो है वो सत्य के साथ चलना और सत्य को बोलने में अपना ध्यान रखता था, और उसको ये मालूम है कि सत्य और असत्य एक साथ एक व्यक्ति के जीवन में कभी भी नहीं हो सकता, और नहीं कोई सत्य के साथ देता है असत्य के साथ चलते हुए। इसलिए स्तिफनुस वहां पे जब विवाद चल रहा था उनके साथ असहमति जाहिर करते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण से स्तिफनुस ने जवाब भी दिया, और उस जवाब का उनके पास कोई भी प्रत्युत्तर नहीं था। वो सारे लोग चुप बैठ गए, उनके पास बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि पद 10 कहता है फिर भी वो ऐसे बुद्धि और आत्मा से बोलता था कि उसका विरोध करने में असमर्थ रहे। तो फिर विवाद क्या था? क्या बोल रहा होगा स्तिफनुस? जब हम लोग 7 अध्याय उसका 51 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि स्तिफनुस कुछ बोल रहा था उनके बारे में। जब हम पढ़ते हैं तो सूचक शब्द वहां पे मिलता है जो स्तिफनुस इन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे। वो इस प्रकार से कहते हुए दिखाई देता है कि तुम लोग उस हठीले और
जिन्होंने अपने मन और कान बंद कर रखे हैं वैसे ही बन गए हो, यानी सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते हो और पवित्र आत्मा के विरोध करते हो। हम यहां पर स्तिफनुस के असहमति को यहां पे देखते हैं। यूं कहे तो हमें यहां पे दिखता है कि स्तिफनुस जो है वो सत्य में जो विश्वास करता है उसे बोलने और समझाने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है, ताकि लोग भटक ना जाए, ताकि लोग परमेश्वर के विरोध में ना हो जाए। स्तिफनुस यहां पे इन लोगों को गलत रूप से जो शिक्षा दे रहा है, गलत रूप से जो बोल रहा है, उस गलत बात को गलत है वो लोगों के बीच में खड़ा होकर बोल रहा है और यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर का मंदिर अब हम हैं, हम लोग के अंदर परमेश्वर वास करता है, हमारे अंदर परमेश्वर वास करता है, हमारा हृदय उसका घर है, जिसके कारण अब मंदिर पर नहीं पर अपने आप को पवित्र करने और सच्चाई से जीने की जरूरत है। इस बात को बोलते हुए समझाते हुए यहां पे दिखाई देता है। आपका पवित्र होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही बात लोगों को बुरा लगा जब यह बात स्पष्ट हुई, बता दिया गया कि हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते, अपने कर्म और अपने बाहरी दिखावा से हम इस काम को नहीं कर सकते, हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। जब उसने इस बात को बोला कि यह तभी संभव होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, हम अपने अपराध से कभी भी स्वयं निकल नहीं सकते। और जब लोग यहां पे बोल रहे थे कि अपने कर्म से, अपने कामों से, अपने चीजों से हम अपने अपराध से मुक्त हो सकते हैं, तो असहमति स्तिफनुस यहां पे जाहिर कर रहा है। इसी प्रकार से जब आज आप और हम भी बोलते हुए दिखाई देते हैं, आप और हम भी इसी प्रकार से जब आज प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं, जब आज इस बात को हम कहते हैं कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, और जब हम लोग विभिन्न प्रकार के बातों पर असहमति जाहिर करते हैं, अलग अलग प्रकार के उद्धार के रास्तों में जो लोग लेके आते हैं, उनके विचारों में जब हम लोग असहमति जाहिर करते हैं, तो आपके साथ क्या होगा? आप क्या सोचते हैं आपके साथ क्या होगा? क्योंकि आज आप देखते हैं और सुनते भी हैं कि जब प्रभु का वचन को सच्चाई से प्रचार करते हैं, जब सच्चाई से प्रचार करते हुए लोगों को दिखाई देता है, झूठ के साथ खड़ा होते हुए नहीं दिखाई देता है, जब आप हामी नहीं भरते झूठ के साथ, तो आपके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है? साधारण दोस्ती में भी आप देख लीजिए, बहुत सारे दफा लोग बोलते हैं कि तू तो अब पवित्र हो गया, तो हमारे साथ नहीं रह सकता। जैसे कि हमने शुरू में ही आपसे कहा कि स्तिफनुस को घसीटकर महासभा में ले जाया गया और उसके विरोध झूठी गवाही दी गई। तो आपको क्या लगता है आपके विरोध में कैसा होगा? क्या आपके विरोध में ऐसा नहीं होगा? ऐसे समय पर आप क्या करेंगे? जब आपसे सवाल जानबूझकर लोग पूछे ताकि आपको दोषी ठहराया जाए, क्योंकि आपके मुंह के द्वारा जो बात निकलेगी वो ये है कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, और जैसे आप ये बोलेंगे तो लोग इस बात में ही आपको दोषी ठहराएंगे ताकि आप दोषी ठहराया जाए और उस दिन आपका आखिरी दिन हो। और आप भी ये जानते हो कि आपके चारों जो लोग खड़े हैं, जो आपको घिरे हुए लोग हैं, वो इस बात को चाहते हैं कि आपको मारा जाए, और वो आपसे ये सवाल पूछता है, आप क्या बोलेंगे? स्वर्ग में जाने का कितना रास्ता है? किससे उधार है? आप क्या बोलते हैं उस समय? आप क्या बोलेंगे जब लोग विभिन्न प्रकार के
उद्धार की योजना को लेके आएंगे, स्वर्ग जाने की योजना को लेके आएंगे, आप क्या बोलेंगे? लेकिन एक चीज बड़े ही आनंद की बात और सोचने की बात है, हो सकता है कि आपके लिए यही एक समय हो सच बोलने का, यही एक अवसर हो आपको सच बोलने का, उनके सम्मुख उनको समझाने का। उस कार्य को जो आपको दिया गया है, जो जिम्मेदारी आपको दिया गया है, जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है, उसका पूरा करने का हो सकता है यही एक अवसर आपको मिला हो और परमेश्वर ने आपको दिया हो। आप क्या करेंगे? और आप इस बात को भी जानते हैं अपने जीवन में कि जब जब लोगों ने सच बोलने की कोशिश की, जब जब लोगों ने सच के लिए अपना मुंह खोला और लोगों को समझाने की कोशिश की, उनके साथ क्या हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब उसने सच बोला, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। पतरस और यूहन्ना जब उन्होंने सच बोलने की कोशिश की, सच को बोलने में कभी जब उन्होंने पीछे नहीं हटा, तो क्या हुआ? उनको गिरफ्तार किया गया, कोड़े मारे गए, धमकी दिखाया गया और अंत में मारा भी गया है। जब पुराने नियम में जाते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन तीनों के साथ क्या हुआ? जब इन्होंने सच बोला कि हम सिर्फ उस परमेश्वर के सम्मुख झुकेंगे और किसी के सम्मुख नहीं, तो क्या हुआ? धधकती हुई आग में ढाल दिया गया। आप क्या करेंगे अब? और आपका प्रत्युत्तर क्या होगा? क्या आप सत्य बोलते हुए पाए जाएंगे या झूठ? आप चालाकी करते हुए पाए जाएंगे या सच बोलते हुए पाए जाएंगे? स्तिफनुस ने क्या किया हम सब लोग जानते हैं। स्तिफनुस ने क्या किया हम सब जानते हैं। हम और आप जानते हैं कि लोगों को सच्चाई जानने की जरूरत है, पर सवाल यह है कि क्या हम और आप इस सच्चाई को प्रचार करने के लिए तैयार हैं, या अपने व्यक्तिगत लाभ और बचाव के लिए अभी भी हम चुप बैठे हुए हैं और हम ये कह रहे कि ये जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है, ये तो पास्टर की जिम्मेदारी है प्रचार करने का, हम तो उनको सहयोग करते हैं, ये तो इवेंजलिस्ट का काम है क्योंकि वो जाके सुसमाचार सुनाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों चुप बैठे हैं? आपके और मेरे चुप बैठने का कारण क्या है? आज भी बहुत से लोग हैं जो बचाया नहीं जा रहा है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार से सच्चाई को बिना जाने, यीशु मसीह में बिना विश्वास करे इस शरीर को छोड़कर जा रहे हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है। इन सब का लेखा कौन देगा? इन सब का लेखा कौन देगा? वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी कहता है, कोई कैसे सुन सकता है जब तक कोई उसको सुनाए ना? कोई कैसे सुनाएगा जब तक कोई जाए ना, उसे बताए ना? आप और हम तैयार है इस चीज के लिए, इस बात को जानते हुए भी कि जब आप सच बोलेंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। जब हम इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं सत्य को लोगों के बीच में बोलूंगा, नहीं छोड़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, तो स्तिफनुस को जिस बात का आशीष यहाँ पे मिला था, आपके और हमें भी मिलेगा। लिखा हुआ स्तिफनुस के विषय में कि वो बुद्धि और आत्मा से बोलता था, जिसके कारण से लोग उसके विरोध करने से असहमत हो जाते थे। क्या आप और हम इस उद्धार के मार्ग को बताने के लिए तैयार हैं? वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर को भी, स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को, वचन कहता है स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को भी लोगों ने इसी प्रकार से व्यवहार किया था। उनको क्रूस पे चढ़ाया, उनको मारा, और सच्चाई यह था कि उसने सब कुछ होने दिया ताकि उसका रक्त बहाया जाए, ताकि लोगों का पाप धोया जाए, और वो 3 दिन बाद जी उठा।
आप किसके बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं और ध्यान लगाए हुए? जो मर जाएंगे और मारने की धमकी दे रहा है उसका, या जो जिंदा है और जीवित करने की आशा देता है उसकी आप सुनते हैं? प्रभु यीशु मसीह जो अनंत जीवन देता है उसका आप सुनते हैं। यहां पर हम स्तिफनुस को देखते हैं कि वो यीशु मसीह के शब्द को बोलने में नहीं डर रहा है। जो सत्य है वो बोल रहा है। वो जो सत्य है वो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। लेकिन सवाल यह आता है कि ये कब होगा हमारे जीवन से? क्या हम ये चीज कर सकते हैं, कर पाएंगे? स्तिफनुस ने क्यों कर पाए ये सारी चीज? दूसरा बिंदु बोलते हुए हम बंद करेंगे। दूसरा बिंदु इस प्रकार से, जब तुम्हारा जीवन के लिए सच्ची एकमात्र आधार हो। बड़ा सुंदर रूप से लिख रहा है, बड़ा सुंदर रूप से बताने की कोशिश कर रहा है। यह तब होगा आपके जीवन से जब तुम्हारे जीवन के लिए सच्ची एकमात्र आधार हो। यहां पर हम ये स्पष्ट होते हुए देखते हैं कि स्तिफनुस लोगों के बनाए हुए सांसारिक परंपराओं और बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, और न ही उनके द्वारा बनाए गए नियमों को, जो मनुष्य के उद्धार को पूरा नहीं कर सकता, उस पर भरोसा करते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके विपरीत वो लोगों को समझाते हुए पाया जा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्यों स्तिफनुस ऐसा करते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब एक व्यक्ति का जीवन जीने का आधार ही सच हो, यानी सच ही एकमात्र उसके जीवन का आधार हो, तो वो क्या करेगा? तो वो कैसे अपने सामने असत्य को होते हुए देखकर चुप रह सकता है? जब उस व्यक्ति को सत्य मालूम हो तो कैसे वो बिना बताए बैठ सकता है? स्तिफनुस ने अपने स्पष्ट मालूम था और विश्वास था कि पुरानी व्यवस्था और लोगों के द्वारा बनाए गए नियम, जिसको पूरा करने का बोझ लोगों ने डाल रखा है लोगों के कंधे में, इस बात को कहते हुए कि इसको करने से आपको पाप से छुटकारा मिल जाएगा, स्तिफनुस इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है यहां पे। क्योंकि स्तिफनुस तो परमेश्वर द्वारा ठहराया गया उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह में है और उस पे सिर्फ मिलता है, उस पे भरोसा करता है और लोगों के आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा है और उसी बात को यहां पे प्रचार करता है। उसी के नाम से लोगों के बीच में वो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह दिखा रहा था। पर झूठे लोग जिन्होंने सांसारिक परंपराओं के द्वारा लोगों को अपने दास बना रखा है, उसे लोगों को स्वतंत्र होते हुए देख नहीं पा रहा है और झूठ का सहारा लेकर सच्चाई को मिटाने की कोशिश करते हुए यहां पे दिखाई दे रहा है। पर सच्चाई तो ये भी है कि जब आप ये कोशिश करेंगे सच को मिटाने का, तो वचन बताता है इस प्रकार से कि वचन का फैलना और कलीसिया का बढ़ना यरूशलेम में ही नहीं, परंतु अब यरूशलेम से बाहर शुरू हो गया। जब उन्होंने ये सोचा कि स्तिफनुस को हम मार डालेंगे, खत्म करेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो अद्भुत दिखाई देता है कि परमेश्वर की जो सेवा है वो यरूशलेम में नहीं, परंतु अब क्या हो रहा है, अब बाहर भी शुरू हो गया है। अब इस बात को जाने कि जब हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हुए सच्चे परंपराओं को लोगों के बीच में रखेंगे, तो झूठ का जो विशाल परंपरा लोगों ने बना के खड़ा कर रखा है वो आपको जरूर दुख पहुंचाएगा। लेकिन यह भी सत्य है कि आप इन सारी चीजों में अपने आप को चुप नहीं रखेंगे, और आप तभी चुप नहीं रखेंगे जब आपका जीवन जीना सच एकमात्र आधार हो जाए। तो आपको सच बोलने में कोई रोक नहीं सकता। आप यहां तक कि दंड भोगने के लिए भी, भुगतने के लिए भी आप तैयार पाए जाएंगे, जैसे यहाँ पे स्तिफनुस के साथ किया गया।
लोगों ने उसको पत्थरवा किया, मार डाला, लेकिन बड़े आनंद के साथ इन सारी चीजों को हम देखते हैं। और उस समय भी वो एक प्रार्थना करते हुए दिखाई देता है। वो कहता है, प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। जब हम 7 अध्याय उसका 7 पद में देखते हैं, तो आप सोचिए आपके साथ क्या होगा जब आप सच के साथ चलेंगे। आपका प्रत्युत्तर क्या रहेगा? मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि आप डरिए मत, आप डरिए मत, क्योंकि जब आप सच के साथ होते हैं तो परमेश्वर आपके साथ होता है, परमेश्वर आपके साथ होता है। क्योंकि जब हम पद 7 अध्याय उसका 25-55 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक बहुत ही आनंद शब्द हुआ लिखा हुआ है, एक ऐसी बात जो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि जब सच्चाई के विरोध में झूठ जो है वो खड़ा हो जाता है तो हम क्या देखते हैं। वचन कहता है कि जो लोग थे उन्होंने स्तिफनुस के चेहरे में जब देखा तो कहता है कि उसका मुंह जो है स्वर्गदूत के सदृश से चमका हुआ था। और इस बात को देखते हैं कि स्तिफनुस ने परमेश्वर को देखा, स्वर्ग को खुला हुआ देखा और प्रभु यीशु मसीह उसके दाहिने हाथ में बैठे हुए देखा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके चेहरे में क्या देखें? डर या परमेश्वर की ज्योति चमकते हुए? आपका अपना निर्णय है। आपके पास ये समय है अभी कुछ कि आप इस बात को देखें और समझें कि जब आपको विश्वास और सच बोलने के लिए दंडित किया जाता है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि सच जो है वो हमेशा लोगों को बांटता है, झूठ से अलग करता है। और अब जब आपका जीवन सच में जीने का आदि हो जाता है और सच ही एकमात्र आधार आपका जीवन को हो जाता है जीने का, तो मृत्यु भी आपको कभी चुप नहीं करा सकता। इससे पहले कि मैं बंद करूं, इस बात को बताना चाहता हूं, ये तभी होता है जब आपका मुलाकात सच्चे परमेश्वर से होगा और उसके वचन में आपका मन लगे रहेगा। आइए मैं प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस बात को जानते हैं, सच हमेशा बड़ी कीमत को चुकाता है, लेकिन आनंद इस बात का है कि वो जो कीमत है वो खाली नहीं जाता, बहुत सारी आत्माओं को बचा के जाता है, बहुत सारे फलों को लेके जाता है। प्रभु जी, हम लोग दिखावा का जीवन नहीं, परंतु आप में, आपके अनुग्रह, आपके सत्यता में जीवन जीते हुए, सत्य के साथ चलते हुए, सत्य को बोलते हुए पाया जाए। क्यों ना वो समय हमारे जीवन का आखिरी क्षण हो। आमीन। आइए हम सब लोग आशीर्वाद में खड़े हो जाए। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, जैसे प्रभु आपने शुरू में दे के किया, प्रभु जब तक आप दोबारा ना हैं, आपका प्रेम, अनुग्रह और संगति हम लोगों के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। आमीन। आप सबको